तो गुजरात की 6 करोड़ की जनता देगी। लोग जो बात करेंगे वो अलग सलग बात होती है। जनता ने दिया है पूरे देश में नरेंद्र भाई के जो विकास के मॉडल को पूरे देश में इसमें बिल्कुल। अगर प्रियंका जी की बात सुन लेते हैं सोलंकी साहब। मैं सोलंकी जी मैं आपको मॉडल की चर्चा हो रही है। आपने लोकतंत्र का नाम लिया। मैं उसी बेसिस पे कहूंगी कि आज 60 साल से कांग्रेस को लोग ही वोट करते हुए आए हैं। जब आज आप कांग्रेस का मुद्दा उठाते हैं, आज देश की जनता ने ही आज उनको चुनकर सरकार बनाने दी है। तो आप जिस तरीके की पर्सनल राजनीति में पढ़ते हैं, मैं उस बारे में बात करी थी कि जहां भी नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, उनके खुद के कैबिनेट में अब तक 2 मंत्री बैठे हुए हैं जिन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। प्रूवन है, चार्ज हैं, गिल्टी हैं, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लोक आयुक्ता बनाने में आप लोगों ने इतनी दिक्कतें की। तो आप जो बोल रहे हैं, तो अगर लोकतंत्र की राजनीति कह रहे हैं, तो आज हम भी जो सरकार चला रहे हैं, लोगों ने हमें चुनकर और आपको 5 साल एक बार टर्म देकर बार बार नकारा है। सोलंकी साहब बिल्कुल। मैडम मैं आपको इसका जवाब दूंगा कि जो भारत आजाद होने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, उस वक्त महात्मा गांधी ने बोला था कि कांग्रेस का जो कर्तव्य पूर्ण हो गया है। और जो सत्ता में आई थी तब कोई भी विपक्ष इतना सबल विपक्ष नहीं था मैडम। आज जो 2014 में जो चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पक्ष ने एक विपक्ष की भूमिका अदा की है। और आज जो नरेंद्र भाई मोदी पूरे देश में घूमते हैं, चाहे उत्तरी भारत हो, चाहे दक्षिणी भारत हो, चाहे पश्चिमी भारत हो, चाहे ईस्टर्न भारत हो, जिस तरह नरेंद्र भाई को स्वीकार मिलता है, जन सैलाब नरेंद्र भाई को सुनने के लिए आता है। नरेंद्र भाई ने भरोसा बैठा है, अगले चुनाव में लोकतंत्र क्या होता है उसका आपको परिचय होगा। आप जो नरेंद्र भाई के जो विकास के मॉडल की बात करते हैं, सोलंकी साहब आप पूरी तरीके से तैनात हैं हिमाचल प्रदेश के। बिल्कुल प्रियंका जी, एक छोटा सा जवाब, इसके बाद हमें एक और रिपोर्ट दिखानी है। सोलंकी जी बस एक चीज कहना चाहूंगी, मैं कहना चाहूंगी। अजय जी एक सेकंड में एक चीज कहना चाहूंगी। जी बोलिए प्रियंका जी, बोलिए प्लीज। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो ये बोल रहे हैं पूर्वी, पश्चिमी, साउथ, नॉर्थ सब उनको देखने आते हैं, उनको सुनने जरूर आते होंगे, पर वोट जो डाल रहे हैं वो हमारी पार्टी की तरफ डाल रहे हैं। और एक बार नहीं, बार बार हर स्टेट्स में, अगर कर्नाटक में देखें, साउथ में देखें, ईस्ट में देखें और नॉर्थ में देखें, तो किसकी सरकार बनकर आई है वो सब जानते हैं। प्रियंका जी लेकिन एक बात तो मानिएगा ना, आप राहुल गांधी की सभाओं में इतनी भीड़ तो नहीं दिखती। राहुल गांधी जब इस तरीके से लोगों के बीच में आते हैं तो वैसा उन्माद नहीं दिखाई देता। सरकार बनाकर हम आए हैं। नहीं, सरकार बनाकर तो आप आए हैं, लेकिन ये इस बात से कोई आदमी आज इनकार नहीं कर सकता कि अगर रैलियों के आधार पर तय करना हो। सरकार जहाँ कर्नाटक में जहाँ उन्होंने रैली की, वहाँ उनके माफ कीजिएगा, मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ। राहुल गांधी ने जहां रैली की उसमें से सिर्फ 3 विधानसभाओं में उन्हें जीत हासिल हुई। रैली उन्होंने 11 जगहों पर की थी, 11 विधानसभा में रैली की, 3 में उनको जीत हासिल हुई। 11 में से 3 का रिकॉर्ड अगर आपके लिए बहुत बेहतर है, बुरा मत मानिएगा, तो फिर आपको उत्तर प्रदेश को भी नहीं बोलना चाहिए। एक आप उत्तर प्रदेश की बात करें, मैं तो आपको इतनी सारी स्टेट्स के एग्जांपल दे रही हूँ। नहीं, मैं आपको इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ, आप अगर ये कहें, देखिए आज की डेट में अगर ये तय करना हो कि किसकी रैली में कितने लोग आते हैं, और अगर यही पैमाना हो तो जाहिर सी बात है जवाब देना चाहता हूँ होते हैं। और जब वोट डालने जाते हैं लोकतंत्र में जो लोग वोट डालने जाते हैं, वो नेसेसरी जो क्राउड रैली में आए हैं उन लोगों को। अच्छा, एक प्रियंका जी जरा सोलंकी जी की बात सुन लेते हैं। जी सोलंकी साहब। प्रियंका जी मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ, मेरी एक बात सुन लो। हेलो जी बोलिए। प्रियंका जी मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ। प्रियंका, हाँ मैं उनको एक बात बोलता हूँ कि अलग अलग न्यूज चैनलों का जो अभी भी सर्वे हुआ है, वो सर्वे के आंकड़े क्या बताता है। भारतीय जनता पक्ष के पार्टी में 227+ का अभी सर्वे बता रहा है। रैलियों की बात जाने दीजिए, जो अलग अलग चैनलों का सर्वे क्या बता रहा है,
कांग्रेस तो डबल डिजिट में आ गई है। भारतीय जनता पक्ष नरेंद्र भाई के नेतृत्व में नरेंद्र भाई को जब से प्रधानमंत्री के घोषित किया है, चलिए जो है ये चर्चा मैं क्षमा चाहूंगा आप दोनों से, जाहिर सी बात है ये चर्चा शाश्वत है। अगर हम सर्वे के हिसाब से जाते चलिए तो हम 2004 में भी नहीं आते, 2009 में भी नहीं आते। मैं आप दोनों से क्षमा चाहूंगा, ये शाश्वत चर्चा है। कोई पार्टी कभी नहीं मानती कि उससे खराब कोई और हो सकता है। हर कोई मानता है कि बेहतर से बेहतर वो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये कि आज हर कोई, चाहे युवा हो या कोई भी वर्ग, उसे लुभाने में जुटा है। चाहे राहुल गांधी हो या मोदी हो, हर कोई युवाओं के लिए आज बड़े बड़े वादे करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये सिर्फ वोट की राजनीति है। आगे आगे देखिए सरकार के बाद क्या होता है। आप सारे और खबरों के साथ।